हेलो एवरीवन। आज मैं चर्चा करूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ना, और मेरा मेंस में कैसे मैंने मार्क्स लाया, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही मेरी, और मेंस का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया है ना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा जो है 2018 के अगर मेंस की बात किया जाए, 2018 में मेरा मेंस का क्वेश्चन पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप का मेरा मार्क्स आया, तो इसको आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कि मेरे मेंस में जो है पेपर वन में आपके 204 मार्क्स आए थे, है ना। पेपर वन की बात करें अगर हम, तो मेरे पेपर वन में 204 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300। कब? 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 2018 का मेंस का पेपर। एंड पेपर टू बहुत ज़्यादा टफ था आपका, पेपर टू, है ना। पेपर टू बहुत ज़्यादा टफ था, इस पर हाइएस्ट 130 133 टाइप का कुछ मार्क्स गए थे। एग्जैक्ट जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं गया था पेपर टू में हाइएस्ट। तो पेपर टू में मेरे ऑन एन एवरेज बहुत कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, 116 मार्क्स आए थे मेरे पेपर टू में। एंड टोटल मिला करके 320 मार्क्स, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे मेंस में आपका, है ना। तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही थी, किस तरह से मैंने मेंस में मार्क्स लाया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, मेंस की जब भी हम बात करेंगे मेंस एग्जाम का, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि मेंस के लिए आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। डेरिवेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करना है। कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि इस किस तरह से हम मेंस में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। जैसे मेंस के लिए आप देखे होंगे कि मेंस का एक स्पेसिफिक बैच निकालते हैं, जैसे मैडीजी हो गए, एस एकेडमी हो गए, या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक मेंस का बैच निकालता है कि इस बैच को ज्वाइन कीजिए मेंस का प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने तो कभी जो है कोचिंग ली नहीं, ना प्री के लिए, ना कभी मेंस के लिए, ना कभी मैंने कोचिंग ली लाइफ में। देखिए, मेंस की अगर हम बात करें ना, तो मेंस के लिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसको एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश कीजिए कि 3 to 4 टाइप्स उसको लगा जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला काम क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको देखना है कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जाकर आपके जो भी स्पेसिफिक बुक्स हैं, उस बुक्स के आप क्वेश्चंस पेपर को उठाइए। उसके अच्छे क्वेश्चंस, जैसे अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप उठाइए, और इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आप मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। दूसरा हम स्ट्रेटजी के लिए बता सकते हैं आपको कि दूसरा काम आपको क्या करना है। ये आपका फर्स्ट कि भैया आप जो है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएं। अब यहाँ पर हम कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। पहले मार्क्स देख लीजिए आप मेरा। अगर इसमें आप देखिए तो पेपर वन में आपका जो है दिस इज 204 मार्क्स, पेपर टू 116 मार्क्स, है ना। 530 मेरे रिटर्न थे टोटल, 2018 की बात कर रहा हूँ, है ना। और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इंटरव्यू में मुझे 104 मार्क्स मिले थे। पेपर की स्ट्रेटजी सबसे पहले आप अपने माइंड में सेट कीजिए, है ना, कि सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चंस। ध्यान ये रखेंगे आप, चूंकि नेगेटिव मार्किंग होते नहीं है मेंस में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है, तब इस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है सर, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेटजी है, उसके पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये 2019 का मेरा है मार्कशीट। इसमें देखिए 2019 में 160 160 दोनों पेपर में मिले थे मुझे, है ना। एवरेज मार्क्स था, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे मेंस में 2019 के। क्यों? चूंकि 2019 का पेपर बहुत इजी आ गया था, ठीक है। और इजी में मैंने जो है कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए जल्दीबाजी में, चूंकि मैंने जो है सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहा। फिर भी ऑन एन एवरेज, बिलो एवरेज नहीं है, एवरेज से एवं मार्क्स है। फिर से 320 मार्क्स ही स्कोर हुआ था, बट इसमें 350 गुड मार्क्स है स्कोर, है ना। इस पेपर में 350 गुड मार्क्स था। और जो 2018 का आपको बताया, 2018 में 300 नंबर सबसे बेस्ट था आपका, बेस्ट मार्क्स था 300 नंबर। मतलब 300 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो ये गुड मार्क्स थे, है ना। तो अगर हम अच्छे मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर थे कब? 2018 में। लेकिन 2019 में 350 नंबर आपका बेस्ट मार्क्स है सर। अब आते हैं हम 2020 का।
2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2020 में देख लीजिए आप, है ना। इस केस में मेरे पीटी का मार्क्स छोड़ दीजिए आप, ठीक है, पीटी मार्क्स जो है वो है ही। यहाँ पर देखो पेपर 1 फिर से टफ आया था। पेपर 1 जो है 2020 का टफ आया था। इसमें ऑनलाइन एवरेज मेरा ठीक मार्क्स है 128 मार्क्स। पेपर 2 मेरा ठीक मार्क्स है। पेपर 2 में मेरे 179 मार्क्स है, तो पेपर 2 बहुत अच्छा मार्क्स है ना। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि मार्क्स उठाना और स्ट्रेटजी इसका किस तरह से हम करेंगे अभी दिखाएंगे आपको। तो ये तीनों साल के मुझे मार्कशीट हो गए। अब आते हैं, हम बताते हैं आपको इसकी स्ट्रेटजी। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका सबसे पहला आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बोल दिया कि एक्सप्लेन मास एक्शन लॉ। अब मास एक्शन लॉ को सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एनपी इक्वल टू एनआई स्क्वायर। उसको ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। हमेशा पॉइंट वाइज करके लिखेंगे पेपर में, हमेशा पॉइंट वाइज करके, ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग का अप्रोच भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि सर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए थ्रू आउट, आपका जो है क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो जो भी सब्जेक्ट्स है उसका क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम में कर लेना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम में कर लेना है, ठीक है। अब आता है कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मान के चलिए पैटर्न आपका 50% आसपास में, 40% के आसपास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे आपके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर लगाएं, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा काम, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, पेन एंड पेपर के साथ हमेशा लिख लिख कर पढ़ें, हैं, हमेशा लिख लिख कर पढ़ें, राइट करते रहें, हमेशा लिख लिख करके पढ़ें। तो उस केसेस में आपको ज़्यादा ज़्यादा आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा आपके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अटैम्प्ट होने के साथ साथ यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें एक चीज़ों का कि ज़्यादा ज़्यादा आप लिख कर पढ़ें सर, ठीक है ना। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। ध्यान से समझिए, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मान लिया हम कम्युनिकेशन सिस्टम लिए तो साइमन हाकिन हो गए आपके, बीपी लाठी हो गए आपके, या आपका सॉम आउटलाइंस के बुक्स हो गए। तो इस बुक्स के जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए सर, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है ना, सॉल्व क्वेश्चन एंड कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन, ये सब जो है ना, इसी को आपके मेंस एक्सक्लूसिव बैच में डाल दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मेंस के लिए डिफरेंट टाइप का पढ़ा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ठीक है ना। इसके लिए आपको सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़्यादा कीजिए। 8 से 10 घंटे की लिखने की प्रैक्टिस डाल लीजिए आप, 8 से 10 घंटा डेली आप लिखिए। ऐसा नहीं कि पेपर आप बना रहे हैं और पेपर को लिख रहे हैं, नहीं, आप जो भी क्वेश्चंस को बना रहे हैं उसको लिख लिख करके बनाना है, उसको बार बार पढ़ पढ़ लिख लिख के बनाना है अच्छे तरीके से। और इस तरह से आप जब करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करें सर, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा सर, है ना। दूसरा चीज़ ध्यान में रखें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टेस्ट सीरीज। देखिए मैं इसमें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेडिजी की टेस्ट ले रहे हैं तो मेडिजी की टेस्ट जो है उस टेस्ट पेपर में आप देखें तो उस केसेस में आपको देखोगे कि फ़ी थोड़ा ज़्यादा है मेडिजी के टेस्ट सीरीज का, ठीक है। टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, बट क्वेश्चंस का लेवल कभी कभी ये इतना हार्ड डाल देते हैं मेडिजी के टेस्ट सीरीज में, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। तो कभी कभी आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा, इतना लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं टेस्ट सीरीज में कि आपको जो है मन करेगा कि मेंस का प्रिपरेशन छोड़ दें, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली, है ना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेडिजी बुरा है, मेडिजी क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज मेडिजी का ज्वाइन नहीं किया था, है ना।
तो मैं आपको बताऊं, मैंने एएस एकेडमी का, अगर हम बात करें एएस एकेडमी का, तो इसका टेस्ट सीरीज फ्री रहता है, फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं, ठीक है। और इसके फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं मेंस के लिए, और ये आपको मटेरियल भी देंगे मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल भी दे रहा है और फ्री टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे तरीके से, तो भैया आप जो है मेडिजी ज्वाइन कर सकते हो। मेडिजी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा फ़ायदा आपको बताता हूँ कि सारे कॉम्पिटिटर वहीं पर बैठे हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप मार्क्स ला रहे हैं मेडिजी टेस्ट सीरीज में, उस तरह से ही मार्क्स वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ला पाएंगे आप, है ना, उसी तरह रैंक ला पाएंगे। तो सारे कॉम्पिटिटर आपके मेडिजी के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर में टॉप 10 में रहें, ठीक है। जैसे जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैं सबको जानता हूँ, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में आपका मार्क्स लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड कोशिश कीजिए कि टेस्ट सीरीज में आप टॉप 5 में हमेशा रहें। टेस्ट सीरीज में आपके प्राइज मनी भी रहते हैं। जैसे मैं अगर एएस एकेडमी की बात करूं तो 2018 में मैंने प्राइज मनी 1500 जीता था, एंड 2019 में मैंने प्राइज मनी जो है अराउंड 15,000 जीता था, ठीक है, अराउंड 15,000, नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन, राउंड। क्यों? चूँकि हमेशा टॉप 1 to 5 के बीच में टेस्ट सीरीज में रहता था। तो टेस्ट सीरीज में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अगर टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो साथ में देते थे। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ नहीं पता, और जब क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो आपको पता होगा जब आप कभी भी ज्वाइन करते हैं, या आप बोल सकते हो कभी भी आप जब एग्ज़ाम लिखते हैं अपने सेमेस्टर का, तो क्या करते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज कुछ भी क्वेश्चन नहीं पता होता है तो कुछ ना कुछ लिख करके आते हैं ताकि एक नंबर भी बैठाए तो बैठा दे। सेम यहीं पर फॉर्मूला अपनाना, आप कॉन्फिडेंट रहना। मान लो ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता, हल्का फुल्का पता है, जो पता है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पता है उसको लिख करके आइए। कॉपी को कभी भी खाली छोड़कर नहीं आए, एंड ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं 2018 में भी ऑल क्वेश्चन 600 अटेम्प्ट करके आया, 2019 में भी 600 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया 600 मार्क्स का, एंड 2020 में भी अप्रॉक्सीमेटली जो है 580 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आया। मैं क्वेश्चंस कभी भी छोड़ता ही नहीं था, ठीक है। चाहे कुछ भी आए आपको, आप लिख करके आए। इसके लिए आपको स्पीड थोड़ा रखना पड़ेगा। जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, रुक कर बनाएं, लेकिन जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आपका अटेम्प्ट ही नहीं रहेगा, आप सोचेंगे कि 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे और 200 आ जाए, नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा मेंस में, क्योंकि आपका मार्क्स कटेंगे मेंस में, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके काटे जाएंगे। आपने अच्छे से नहीं लिखा आंसर राइटिंग तो मार्क्स कटेंगे आपके सर। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो। अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देना है। प्रीलिम्स के केस में क्या हो जाता है, एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ एक्यूरेसी प्लस स्पीड प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, ये तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। आपके अगर एक्यूरेसी खराब है तो प्रीलिम्स आपके नहीं हो सकते। लेकिन मेंस में क्या है कि अगर आपका स्पीड अच्छा है, स्पीड है ना, एक्यूरेसी हल्का फुल्का है, मतलब जो है बहुत खराब नहीं, बस स्पीड है, ठीक है, उसके बारे में पता है आपको कुछ 2-4 लाइन, तो आप लिख के आए सर, ठीक है। एंड सबसे बड़ा एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहें। कौन क्या लिख रहा है, कभी कभी आपका क्या होगा ना, टेबल आगे पीछे हिलता रहेगा, है ना, ठीक है, और ये वो इतना लिख रहा है, वो पेपर इतना लिख रहा है, ये पेपर इतना लिख रहा है कि नहीं। आप अपना होप को लूज नहीं करें, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड सर, है ना। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा बैच ज्वाइन कर रहा है, कितना बैच ज्वाइन कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप।
कौन कौन सा बैच ज्वाइन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप आराम से आंख बंद करो, पेन और पेपर के साथ बैठो, टेबल कुर्सी के साथ, और दिन भर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कीजिए। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सोचता था कि अगर पीटी हो गया ना, मेंस में फोड़ डालूंगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको लिखना आना चाहिए, नॉलेज तो है ही आपके पास, है ना, बस स्पीड हाथ वाथ चलाना है, डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा सर, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा तो अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।